नमस्कार। आज मैं आपको उन 3 सिंपल हैबिट्स के बारे में बताऊंगा जिससे अनजाने में ही सही आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करते हैं। किस लिए? अपनी विशेष को मैनिफेस्ट करने के लिए। सबकॉन्शियस माइंड के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा कि वो क्या है, किस तरह से काम करता है, ब्रेन के कितने पार्ट पर उसका कंट्रोल है। तब भी मैं आपको थोड़ा-सा एक समझा देता हूँ, क्योंकि हम ज़रूरी है कि सबकॉन्शियस के बारे में बात कर रहे हैं तो थोड़ा-सा पता हो। मान के चलिए कि अगर ये जो पार्ट है ये हमारे ब्रेन का एक पार्ट है, एक हिस्सा है, ये ब्रेन है हमारा। अगर मैं इसमें कोई डॉट लगाता हूँ तो इस डॉट का मतलब है कि ये कॉन्शियस माइंड है और बाकी का जितना रेस्ट पार्ट है ऑल आर सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड के पास 99.9% ब्रेन का एरिया, ब्रेन का हिस्सा एक्वायर कर रखा है उसने। तो जिसके पास ज्यादा हिस्सा है इसका मतलब उसके पास उतनी ही ज्यादा पावर भी होगी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि सबकॉन्शियस माइंड जो है वो आपके हैबिट और आपके बिलीफ सिस्टम के आधार पर काम करता है। तो ऐसी कौन सी 3 सिंपल हैबिट्स हैं जिनको अपनाकर आप अपनी विशेष को, अपनी डिजायर्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं? तो पहली है कमिटमेंट। अब कमिटमेंट की जब बात आती है तो आप देखेंगे कि हो सकता है दिन में कितने सारे कमिटमेंट्स आप करते हो और पता नहीं उसमें से कितने आप फुलफिल कर पाते हो, कितने आप कंप्लीट कर पाते हो। जितने भी कमिटमेंट्स हैं, चाहे वो छोटे से छोटा हो, चाहे वो बड़े से बड़ा, आपके सबकॉन्शियस को सिर्फ कमिटमेंट्स की ही भाषा समझ में आ रही है। उसको ना बड़े से मतलब है ना छोटे से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सुबह 7 बजे का अलार्म लगाया उठने के लिए, बट आपका अलार्म जैसे ही बजा तो आपने उसको स्नूज कर दिया। फिर आपने अलार्म लगा, फिर आपने आपका अलार्म बजा, फिर आपने उसको स्नूज किया, फिर अलार्म बजा, फिर स्नूज किया, तो मालूम पड़ा कि भाई आधा घंटा लगा आपको उठने में। तो इससे, इस हैबिट से आपके सबकॉन्शियस को क्या मैसेज जाता है कि भाई ये जो बंदा है ना, या ये जो व्यक्ति है, ये अपने, इसने कमिटमेंट किया था कि ये 7 बजे उठेगा, बट ये उठा नहीं, तो ये अपने कमिटमेंट को लेके सीरियस नहीं है। तो जब भी आप ऐसे कमिटमेंट कर रहे हैं, जैसे आपने अपने बच्चे के साथ, या आपने किसी को बोला कि मैं आपको कॉल बैक करता हूँ, या मैं आपने आपके बेटे से, आपकी बच्ची ने आपसे कुछ बोला कि पापा ये सामान लाना, आपने कहा कि हाँ मैं शाम को लेके आऊंगा, बट आप उसको नहीं लेकर आए। तो ये सारे कमिटमेंट्स हैं। तो आपका सबकॉन्शियस आपके जितने इंप्रेशंस हैं, जितने थॉट प्रोसेस हैं, जो आप काम कर रहे हैं, जिस तरह से कर रहे हैं, जिस पैटर्न से, जिस हैबिट से, उन सबको कैप्चर कर रहा है। तो उसके पास क्या मैसेज आता है कि भाई ये जो व्यक्ति है ना, ये अपने कमिटमेंट्स के लिए सीरियस नहीं है अपने कमिटमेंट को लेके। और जब रियल लाइफ में जब कोई ऐसा मोमेंट आता है कि आपको ऐसा लगता है कि भाई ये जो टाइम है ना, कमिटमेंट, आप सीरियस होते हैं उस टाइम के लिए, तो आपका सबकॉन्शियस आपको सीरियसली लेता नहीं। तो बहुत जरूरी है कि चाहे कमिटमेंट छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे वो आपके लिए मैटर करता हो चाहे नहीं करता हो, लेकिन जो आपने कहा है आप कोशिश करें उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम वर्क में उसको पूरा करें। सुबह उठने से लेके रात के सोने तक हम बहुत सारे कमिटमेंट्स करते हैं, तो कोशिश करिए उन कमिटमेंट्स को पूरा करने की, जिससे आपका सबकॉन्शियस ट्रेंड हो कि भाई ये जो कमिट करता है ना, ये पूरा करता है। और इस कमिटमेंट को पूरा कराने के लिए जिस घर में आप रह रहे हैं, उस घर में नॉर्थ ईस्ट जोन और ईस्ट साउथ ईस्ट जोन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नॉर्थ ईस्ट जोन में इम्बैलेंस है तो आप बेवजह की चीजें आप अपने माइंड में कैप्चर करके डोलते हैं, जैसे हम कहते हैं इररिलेवेंट थिंग्स, कि भाई जिसकी आवश्यकता नहीं है उसको भी आप बॉदर करके चल रहे हैं, आप कैप्चर करके चल रहे हैं, अपने ऊपर लाद के चल रहे हैं अगर, तो रियल जो चीज है, जो मतलब की चीजें हैं, उनके लिए आपके पास टाइम ही कहाँ। तो हो सकता है कि आपने किसी से कमिटमेंट किया, बट इतना सारा आपके पास अभी मटेरियल इतना इकट्ठा है कि आपको ध्यान ही नहीं है कि मैंने किसी से कुछ कमिटमेंट किया हुआ है और आप उसको पूरा नहीं करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर योर नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट साउथ ईस्ट जोन में, स्पेशली E6 अगर वहां पर एंट्रेंस है, तो ऐसे व्यक्ति कमिटमेंट फेलियर वाली प्रॉब्लम इनके यहाँ देखी गई है। तो नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट जोन को बैलेंस करें। सेकंड है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी मैं आप अपने बहुत से क्लाइंट्स को भी कहता हूँ, और जो भी मेरे बहुत खास है मैं उनको भी बोलता हूँ कि भाई जो अपने शब्दों का चयन है, जो हमारी वोकैबुलरी है, वो बहुत ही ऐसी होनी चाहिए कि हम जो सिलेक्शन है हमारे वर्ड्स का, वो बहुत अप्रोप्रिएट हो।
किस बात को आप कहना चाह रहे हैं, कम शब्दों में उस बात को कह दें, और उन कम शब्दों में भी जो आपके सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स हैं वो पॉजिटिव हो। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर मैं कहूँ कि मुझे इस टॉपिक को लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो मैं इस बात को ऐसे भी तो कह सकता हूँ कि आई नीड सम क्लैरिटी ऑन दिस टॉपिक। भाई मुझे थोड़ी क्लैरिटी चाहिए, मैं क्यों कंफ्यूजन को पकड़ूं, मैं क्लैरिटी भी तो पकड़ सकता हूँ। या हम इस बात को ऐसे करें कि हम एक एग्जांपल और ले लें कि ज्यादा देर करोगे तो यार लेट हो जाएंगे, टाइम से नहीं पहुंच पाएंगे। तो आप इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं कि टाइम से निकलेंगे तो टाइम से पहुंच जाएंगे, या जल्दी निकलेंगे तो टाइम से पहुंच जाएंगे। हम क्यों बोले कि ज्यादा लेट करोगे तो टाइम से नहीं पहुंच पाएंगे, क्यों? भाई टाइम से निकलेंगे तो टाइम से पहुंच जाएंगे, जल्दी निकलते हैं तो टाइम से पहुंच जाएंगे। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसमें आप या हम, बहुत सारे लोग नेगेटिव वर्ड्स का सिलेक्शन करते हैं, और ये जाने अनजाने में है। हमें ऐसा लगता है कि इनसे कोई इम्पैक्ट नहीं है, बट आपका सबकॉन्शियस इसको पकड़ना स्टार्ट करता है। आप कहते हैं ना मुझे कंफ्यूजन है, मुझे कंफ्यूजन है, मुझे कंफ्यूजन है, तो वो आपके ब्रेन को, आपके सबकॉन्शियस एक कमांड रिलीज करता है कि भाई ये कंफ्यूज्ड बंदा है, ये कंफ्यूज्ड बंदा है। तो ऐसा ना करें, आप अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करें। कंफ्यूजन की जगह क्लैरिटी ले लें, लेट की जगह टाइम से पहुंच जाएंगे, इन सारे वर्ड्स का इस्तेमाल करें। और इस हैबिट को बनाए रखने के लिए साउथ वेस्ट जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साउथ वेस्ट जोन जो है अगर बैलेंस्ड होता है तो आपकी बात जो होती है उसमें वजन होता है, और वो तभी संभव है। अब बैलेंस का मतलब, क्योंकि हम महावास्तु के फॉलोअर्स हैं तो आप सभी जानते हैं कि बैलेंस और इम्बैलेंस का क्या मतलब है, और साउथ वेस्ट इम्बैलेंस है तो वो किस वजह से इम्बैलेंस होगा। तो साउथ वेस्ट को बैलेंस करें और ये हैबिट को फॉलो करें, तो आप देखोगे कि आप धीरे धीरे आप उन्हीं वर्ड्स का इस्तेमाल करने लगे हैं जिनकी वाकई में उपयोगिता है। एंड थर्ड थिंग इज आपकी राइटिंग। आपने आजकल देखा होगा कि हम शॉर्ट टेक्स्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। शॉर्टर टेक्स्ट, जैसे आजकल व्हाट्सएप और टेलीग्राम और बहुत डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का जमाना है, तो हम क्या करते हैं कि भाई प्लीज लिखना हो तो पीएल लिखते हैं, ओके का के कर दिया, हाउ आर यू का एचआरयू कर दिया। हम शॉर्टर टेक्स्ट के लिए आ रहे हैं। तो ये इजी मेथड नहीं है। आप इससे अपने सबकॉन्शियस को एक अप्रोच दे रहे हो, शॉर्टकट अप्रोच। और आप भी जानते हैं कि देयर इज नो शॉर्टकट फॉर एनी सक्सेस। सो इस हैबिट को आप प्लीज चेंज करिए। जो भी आपका टेक्स्ट है उसको कंप्लीट लिखिए। अगर आपको ओके लिखना है तो ओके ही लिखिए, ऐसा नहीं है कि आप उसमें सिर्फ के लिखते हैं। इसके साथ साथ आप जो भी आपका रूटीन है उस रूटीन को आप रोज लिखिए। जैसे कि हम कह सकते हैं कि इसके लिए हमारे पास एप्लीकेशन है, जैसे चेकलिस्ट करके एक एप्लीकेशन है। अगर आप उस चेकलिस्ट वाली एप्लीकेशन पर अपने रूटीन को लिखते हैं तो आपको पता चलेगा कि जैसे कि मुझे नहाने जाना है, या आपके जो भी इंपॉर्टेंट काम है, जो भी 15-20 आपके काम है, आपने उसको लिखे अपने रूटीन को। और जब आपके वो आपने रात में देखा कि भाई इसमें से मैंने ये काम, ये काम, ये काम, ये काम, ये काम, जब उसको कट करते चले जाएंगे तो उस पर लाइन ऐसे कट होती चली जाती है। तो ऐसी चीजें करने से आपके सबकॉन्शियस को सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट का फील जाता है। वो क्या है कि आप देखोगे भाई आज मैंने 20 काम लिखे और 20 के 20 काम को मैंने कंप्लीट कर दिया। कल मैंने 25 लिखे तो 25 निपट गए, 30 लिखे 30 निपट गए, आज 15 काम थे 15 निपट गए। तो जैसे ही आप इसको इस तरह से करना स्टार्ट करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस क्या करता है, आपका सबकॉन्शियस समझता है कि ये व्यक्ति जो लिख देता है ना वो पूरा होता ही होता है। तो जब आप वाकई में अपनी रियल टाइम विश किसी पेपर पर लिखते हैं, जो आप चाहते हैं, जब वो उसको लिखना स्टार्ट करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस अपने पूरे एफर्ट्स लगा देता है यूनिवर्स इंटेलिजेंस के साथ सिंक होकर आपकी उस विशेष को कंप्लीट करने के लिए। और इस हैबिट को बनाने के लिए महावास्तु में वेस्ट साउथ वेस्ट जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वेस्ट साउथ वेस्ट जोन में इम्बैलेंस है तो राइटिंग हैबिट ही सही नहीं होगी, और अगर वो बैलेंस करने के बाद भी सही नहीं है तो इसका मतलब है कि एक पेंसिल या पेन होल्डर आप वेस्ट साउथ वेस्ट जोन में रखेंगे तो आपकी राइटिंग हैबिट इंप्रूव होगी। इसके साथ साथ उससे लगा हुआ जोन वेस्ट, जो आपके गेन्स और आपकी फुलफिलमेंट के लिए है। जैसे ही वो दोनों जोन बैलेंस होते हैं तो आपका सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट जैसे ही कंप्लीट होता है तो आपकी डिजायर्स को मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करता है। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आप भी मोर एक्टिव एंड मोर प्रोडक्टिव हो जाएं, तो आप अपनी इन 3 सिंपल हैबिट्स को और इन 5 जोन को बैलेंस करें, जिससे आपका सबकॉन्शियस
आपकी विशेष को मैनिफेस्ट करने के लिए काम करना स्टार्ट करें, और उन विशेष के लिए जो आप रियल उसके हकदार हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो सबकॉन्शियस जो है आपके साथ सिंक होकर बहुत ही अच्छे तरीके से आपको वो रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। तो ध्यान रहे, ये 3 सिंपल हैबिट्स, कमिटमेंट, वोकैबुलरी एंड राइटिंग, एंड 5 जोन, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड वेस्ट, जब आप इसको बैलेंस करते हैं तो आप जो है सबकॉन्शियस को बहुत इजीली ट्रेन करते हैं। ऐसा अगर आपने 90 दिन कर लिया तो आपको एक बहुत ही सुखद एक्सपीरियंस महसूस होता है अपनी वर्किंग में भी, और अपने रूटीन लाइफ में भी आप अपना एक चेंज महसूस करते हैं। सो आप इस हैबिट को अपनाएं। चेक माय वास्तु एप्लीकेशन के माध्यम से अपने घर में इन 5 जोन को बैलेंस करें और अपना फीडबैक, अपना शेयर, अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। राइट? नमस्कार।